सॉक्स लेके आई हूँ। बेबी बूटीज कहिए, बेबी सॉक्स कहिए, बेबी शूज कहिए, बहुत ही प्यारा सा ये 2 कलर में डिजाइन बन के आया है। एडी वाली सॉक्स मैंने बनाई है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ से फंदे ऊपर से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने न्यू बोर्न बेबी से लेके और 3 मंथ के बेबी तक आराम से आएगी, इस साइज में मैंने इसको बुना है। अगर आप इसमें थोड़ा बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है। तो चलिए इसको बनाएंगे। बेबी बूट कहिए, बेबी शूज कहिए, बेबी सॉक्स कहिए। तो देखिए बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लुक इसका बन के आता है और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट है इसकी। तो चलिए इसको बनाएंगे। और बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो और डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने बेबी वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम डबल करेंगे, ऐसे इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर नोट लगा के ऐसे इस नोट को टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। फंदा बना के इस तरह से निडल में डालेंगे, इस तरह से। अब देखिए जो ये डबल धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम यहाँ पर 30 फंदे डालेंगे, यानी 30 फंदे डाल लेंगे। तो ये 30 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब यहाँ से फंदे डालने के बाद देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से पूरी रो को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे और इसका हम बॉर्डर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों तरफ से उल्टे उल्टे सिलाई बनती आएंगी। इस तरह से धारियां बन जाएंगी। सीधी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। 3 धारियां हमारी बैक साइड से हैं और 3 धारियां ही हमारी सीधी तरफ से हैं। तो 6 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब यहाँ से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने वाइट कलर को ज्वाइंट कर लिया है और पूरी सिलाई को हम यहाँ से राइट साइड से इसको ज्वाइंट करेंगे और पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। रोंग साइड है, फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। एक स्लिप करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में थर्ड रो में। फिर से हम बेस कलर लगाएंगे और बेस कलर लगा के पूरी रो को हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे।
जो फंदा स्लिप किया हुआ है उसको भी बनाएंगे और जो फंदा बुना हुआ है उसको भी बुन लेंगे। तो इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए बैक साइड में। तो फिर से ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए पूरी रो को बना लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में। अब फिर से हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो इस तरह से सेकंड कलर लगाएंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब फिर आ जाइए बैक साइड में। फिर से फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए पूरी रो को बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। अब फिर से हम ये बेस कलर लगाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ पर ये डिजाइन डाल के और इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो एक दो तीन, तीन डिजाइन डल गए हैं, दो वाइट के एक ये। एक डिजाइन दो सिलाइयों में डलता है, दो चार छः, छः सिलाइयाँ बन चुकी हैं। तो हम ये 5 डिजाइन डाल लेंगे वाइट और 5 डाल लेंगे रेड के। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डिजाइन डल के हमारे कंप्लीट हुए। सेकंड कलर से हमने 5 डिजाइन डाले हैं, 1 2 3 4 5, और 4 डिजाइन हमारे रेड से डले हैं। तो टोटल हमारे 9 डिजाइन डल के कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम एडी की शेप बनाएंगे। तो इस वाइट धागे को पीछे करेंगे और रेड धागे से 15 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 फंदे हमने बुन लिए सीधे सीधे। अब आ जाइए रोंग साइड में। यहीं से ही आगे के फंदे नहीं बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा घटाएंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए सभी फंदे आगे के ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया। अब आ जाइए राइट साइड में यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ से एक फंदा अब यहाँ से घटाएंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से हम 4-4 फंदे घटा लेंगे। टोटल 15 फंदे थे, 4-4 फंदे घट जाएंगे 8 फंदे। तो नीडल पे हमारे 7 फंदे बच जाएंगे। इस तरह से फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब फिर देखिए फिर से 2 का एक करेंगे। फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे।
ऐसे पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे, या आप यहाँ से ही 2 का 1 कीजिए ऐसे। तो एक फंदा यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से, फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 फंदे हमारे कम हो गए हैं, 2 एक तरफ से, 2 एक तरफ से। फिर से यहाँ से अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हम यहाँ पर टोटल 8 फंदे कम कर लेंगे। जब हमारे नीडल पे 7 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको बुनेंगे। अब फिर आ जाइए बैक साइड में, फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे, फिर पूरी रो को बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदों का फिर से 1 फंदा बनाएंगे। ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर आ जाइए राइट साइड में। तो अब देखिए हमने 3 फंदे कम किए हैं। यहाँ से फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हमारा यहाँ से चौथा फंदा है। 1 2 3 4 5 6 और 2 का 1 करेंगे 7। तो अब हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे बच गए हैं। तो अब इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे पास 7 फंदे हैं। 4 फंदे हमने इस साइड से घटाए हैं, 4 फंदे इस साइड से घटाए हैं। तो इसी तरह से अब हम 4 फंदे यहाँ से उठाएंगे, 4 फंदे यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से देखिए आपको अलग से नजर आएगी ये चैन। इस चैन को उठाएंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे। सीधी तरफ से देखिएगा आप, ऐसे यहाँ से एक फंदा इस तरह से लेंगे, सिलाई पे ले लिया। अब ऐसे करेंगे यहाँ पे, इसको इस पे वापस डाल के इस तरह से और इसको उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे, तो यहाँ से एक फंदा लेंगे और उल्टा बना लेंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया। फिर से इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। जब बैक साइड में जाएंगे फिर से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब फिर देखिए यहाँ से एक फंदा फिर से हम उठाएंगे। फिर से इस धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको इसमें डाल लेंगे, ऐसे करेंगे वापस और यहाँ से अब इस फंदे को बुनेंगे। तो फिर से एक फंदा बढ़ गया यहाँ से। अब हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे यहाँ से और फिर से इस तरह बुन लेंगे। फिर से वापस आएंगे और पूरी सिलाई को बुनेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए इसके 15 फंदे कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए अब हमारी ये एडी की शेप बन के तैयार है और हमारे ये रेड फंदे फिर से 15 फंदे बन गए हैं। तो काउंट कीजिए 2 4 6 8 10 12 14 15। तो अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे हमने बॉर्डर के बाद डिजाइन डाला था, अब वही डिजाइन हमारा फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ये 15 फंदे बुन लिए। अब देखिए आगे से फिर से इन फंदों को भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर गैप नजर आता है तो आप यहाँ से वाइट का ही फंदा उठाइए और इसके साथ ऐसे 2 का 1 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर गैप नजर नहीं आएगा। फिर आगे पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। सेम वही डिजाइन डालेंगे जो हमने नीचे डाला था। ये बीच में हमारी एडी साइड में बन गई है। अब आगे वही डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बन गई। अब फिर हमारे पास ये 30 फंदे हैं। जैसे ये डिजाइन डाला है, 5 सफ़ेद डिजाइन डाले हैं, 5 वाइट है, 4 रेड है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इतने ही डिजाइन डाल लेंगे। तो इस फंदे को फिर से हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से सीधा बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, फिर से सीधा बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, फिर से सीधा बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए वही डिजाइन हमारा फिर से स्टार्ट हो चुका है। फिर से वाइट कलर लगाएंगे, फिर से रेड। सेम इसी तरह से इतना ही डिजाइन हम ऊपर की तरफ बना लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने 5 डिजाइन एडी बनाने के बाद बना लिए हैं वाइट कलर वाले, और 5 डिजाइन हमारे ये रेड वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ से इस पूरी रो को हम रेड कलर से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से इसको सीधा सीधा बनाएंगे। और जो ये वाइट धागा है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब क्योंकि आगे हमने रेड कलर से ही इसको बुनना है, तो इसको निकाल लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी रो को रेड से बुन लेंगे। इस तरह से रेड से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम एडी एक सॉक्स की हमारी यहाँ पे बनेगी और दूसरी सॉक्स की हमारी यहाँ पे बनेगी। तो जब हम एडी यहाँ पे बनाएंगे तो हम पंजे का पार्ट यहाँ पे बनाएंगे, और जब हम एडी यहाँ बनाएंगे तो पंजे का पार्ट इस पार्ट में बनाएंगे। तो अब देखिए इसका यहाँ पे एडी वाला पार्ट बना हुआ है, तो हम यहाँ से ऐसे ही हम पार्ट को यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। एक तरफ हमारी एडी बनेगी सॉक्स में, एक तरफ हमारा ये पंजे वाला पार्ट बनेगा। तो इस पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये टोटल 30 फंदे हैं, यानी 13 फंदे हैं। 30 फंदे हैं। इसमें से हम 15 फंदे हमने हाफ करके बुनना है ऐसे ही पार्ट। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। 1 फंदा कम हुआ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और 14 फंदे बुने हैं। 1 2 का 1 किया है तो टोटल ये हमारे 15 फंदे थे। ये यहाँ पर भी 15 फंदे हैं। अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे ऐसे। अब देखिए 1 फंदा हम यहाँ से घटाएंगे तो 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। 4 फंदे हम इस साइड से घटाएंगे, 4 फंदे हम इस साइड से घटाएंगे। तो 1 फंदा हमने यहाँ से कम किया है, एक बैक साइड से यहाँ से कम किया था। तो अब ये फंदे बुनेंगे। इसको तब तक ही हम घटाएंगे जैसे हमने एडी में घटाए थे। 7 फंदे रहेंगे तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। अब फिर देखिए, अब बैक में आएंगे तो फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से ये फंदे बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए दोनों तरफ से हम 1-1 फंदा घटाते जाएंगे। जो लास्ट के 15 फंदे हैं उनको अब हम नहीं बुनेंगे, सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनेंगे। यहाँ से अब आ जाइए सीधी तरफ। फिर से यहाँ से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर से घटाएंगे, फिर पूरी सिलाई को। तो इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हम निडल पर 7 फंदे रहेंगे, तब तक हम दोनों तरफ से 4-4 फंदे घटाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से 4-4 फंदे घटा लिए हैं। सेम ऐसे ही बनाएंगे। अब फिर देखिए 7 फंदे हमारे निडल पर। अब हम यहाँ से दोनों तरफ से 4 फंदे उठाएंगे, 4 फंदे इस साइड से उठाएंगे और फिर इसको सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। तो देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से लेंगे, 1 फंदा यहाँ से बुनेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से वापस मुड़ेंगे, फिर इसको बनाएंगे सीधी तरफ से सीधा और बैक साइड से उल्टा बनाते हुए सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने एडी वाला पार्ट बुना था। यहाँ से अब देखिए फिर यहाँ पे आएंगे तो सीधी तरफ से फिर से यहाँ से फंदा इस तरह से उठाएंगे, इसको इस निडल पे लेंगे ऐसे और फिर इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। जब तक हमारे 15 फंदे नहीं होंगे दोनों तरफ से 4-4 फंदे उठाते हुए हम ये कवर करेंगे इस पार्ट को। तो ये पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया और टोटल हमारे पास 15 फंदे हैं इस तरह से। अब देखिए 15 फंदे इस नीडल पे हैं, 15 फंदे इस नीडल पे हैं, तो इसको इस तरह से करेंगे दोनों फंदों को। अब यहाँ से इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरी सिलाई लेंगे इस तरह से। तो जो ये फंदा है आगे से इस फंदे को लेंगे, इस नीडल पे लेंगे और यहाँ से इनका 2 का 1 करेंगे ऐसे इस तरह से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से फंदे बाइंड ऑफ हैं इस तरह से। 1 फंदा पिछली नीडल से लेके और इस आगे वाले पे डाल लेंगे ऐसे, और यहाँ से एक इस ये फंदा एक आगे से लेके इस तरह से इस फंदे के साथ इन 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से 1 फंदा यहाँ से लेंगे, इस पे डाल लेंगे, या आप जो ये फंदा है इसको इस पे लेके इस तरह से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से 1 फंदा इस पे लेंगे इस तरह से, इस नीडल पे डाल लेंगे और यहाँ से इस फंदे को डाल लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ होंगे इस तरह से। एक इस पे से लेंगे, इस पे डाल लेंगे, ये फंदा है इसको इसी पे लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे ये लेंगे और 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से इस पे से लेंगे और इस पे डाल लेंगे और यहाँ से इस फंदे को इसको लेंगे इस तरह से और 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से 1 फंदा यहाँ से लेंगे, इस पे डाल लेंगे इस सिलाई पे,
इस फंदे को वापस लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो लास्ट तक हम इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो लास्ट में फिर से 3 का एक करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और इस धागे को लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे। तो इसको लंबा काट के सुई में डाल लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया है इस तरह से। अब देखिए इसको ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसकी हम इस तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसकी बारीक बारीक टांके लगाते हुए इस तरह से इसी धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से इसकी हम सिलाई करेंगे। ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाएंगे और लास्ट तक यहाँ तक बॉर्डर तक हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बनी है। एंकल शूज कहिए, एंकल सॉक्स कहिए, बूटीज कहिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज का, बेबी सॉक्स का डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।